तो त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला ने अपना जो एक साल का जो इंतज़ार था कि भाई हम उनको टॉप ऑफ द पोडियम देखें किसी टूर्नामेंट में, वो उन्होंने पूरा किया भाई विनिंग द टाइटल एट सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300। आप कह सकते हो लंबा समय, पिछली बार भी जो लास्ट टाइटल उनको मिला था वो इसी टूर्नामेंट में मिला था और वो डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर इस टूर्नामेंट में आए थे। आसान सफ़र पूरा था नहीं, एक दो मैचेस ऐसे गए जहाँ पर दे हैड टू विन इन द डिसाइडर्स, स्पेशली जो फर्स्ट राउंड मैच था अगेंस्ट मलेशियन पर, उनके अगेंस्ट थोड़ा फंस गए थे, बट स्टिल दे ओवरकम दोस हर्डल्स और फाइनली अपना दूसरा टाइटल उन्होंने जीता इस टूर्नामेंट में। आप कह सकते हो आज उनका मैच था अगेंस्ट जापानीज पेयर ऑफ ओसावा एंड तनाबे। आप कह सकते हो अच्छी खासी जोड़ी है वो, ओसावा और तनाबे। आप कह लीजिए जापान की कुछ 6 या 7th वुमेंस डबल्स पेयर में आती है इन रैंकिंग्स। लेकिन हम ओवरऑल अगर देखें तो जापान की वुमेंस डबल्स हमेशा चैलेंज तैयार करती है फॉर अदर पेयर्स। आप कह लीजिए कोई भी टॉप पेयर हो, जापानीज़ वुमेंस डबल्स पेयर जो है उनको मेहनत करवाती है और यहाँ पर भी ठीक वैसा ही हुआ। फर्स्ट गेम में डोमिनेशन हमें देखने को मिला जापानीज़ पेयर का, मगर त्रिशा और गायत्री आप कह लीजिए थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, 3-4 साल से एज अ पेयर वो खेल रहे हैं कई सारे टॉप टूर्नामेंट्स। ऑल इंग्लैंड में 2 मरतबा सेमीफाइनल्स वो खेल चुके हैं। सो उसका आप कह सकते हो थोड़ा हमें असर देखने को मिला इन द सेकेंड गेम एंड थर्ड गेम। आप कह लीजिए त्रिशा जॉली भाई अलग लेवल की अटैकिंग गेम उनकी रही। आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट मैचर्स इन वुमेंस डबल्स इन द रीसेंट टाइम्स। आप कह लीजिए गायत्री गोपीचंद से भी अच्छा हमें गेम देखने को मिला, मे बी और भी कुछ जगह पर उनसे इंप्रूवमेंट की हम उम्मीद करेंगे, मगर ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन रहा इंडियन पेयर के द्वारा। मगर फिर किदाम्बी श्रीकांत की बात करें तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर गया, क्योंकि उनके पास फर्स्ट गेम वो हार गए थे, बट सेकेंड गेम पूरा वन साइडेड उन्होंने अपने नाम किया। बट डिसाइडर में आप कह सकते हो मिड गेम इंटरवल तक श्रीकांत के पास 6 पॉइंट की लीड थी, मगर वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए और गुनावन जो उनके ओपोनेंट थे उन्होंने क्रूशल मोमेंट पर लीड पाई और उस लीड को उन्होंने मेंटेन किया। यदि एक मैच पॉइंट जो गुनावन के पास था उसको किदाम्बी श्रीकांत ने बचाया जरूर, मगर किदाम्बी श्रीकांत का अगर हम करियर देखें तो कई सारे ऐसे मुकाबले गए थे जहां उनके पास लीड थी, जहां पर वो अच्छा कर रहे थे, मगर अपने एरर्स के चलते वो मैचेस हार गए। एक चीज़ तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वो कोशिश करे देन ही माइट कम्पीट अगेंस्ट सम टॉप शटलर्स। अब देखते क्या रहेगा जो नेक्स्ट ईयर है वहाँ पर वो क्या करते हैं, यदि अभी उनका एक टूर्नामेंट खेलना बाकी है सो उम्मीद करते हैं कि वो वहाँ पर भी हमें दिखे। तो यही चीज़ थी। अभी अगर हम बाकी डिसिप्लिन में देखें तो हीना आकेची जो कि जापानी शटलर थी उनको जीत मिली अगेंस्ट टर्की शटलर नेस्लिया नरीन। उसके बाद मिक्स डबल्स में देखें तो फर्डिनेंशी और वरदाना जो इंडोनेशियन पेयर थी उनको जीत मिली अगेंस्ट तिरारत्सकुर एंड तेरा तनाचाई। आप कह लीजिए सबसे तेरा तनाचाई फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रही है विद डेचापल पोवरानक्रो, जिनको आप अभी देखते होंगे विद सुपिसारा पैसवाम्परान, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है। और मेंस डबल्स में देखिए तो कांग और टाई जो कि मलेशिया के आप कह लीजिए वर्ल्ड जूनियर चैंपियन रह चुके थे पिछले साल, उन्होंने अपना मैच जीता अगेंस्ट देयर ओन टीममेट छिया एंड लुई। सो उन्होंने भी ये टाइटल अपने नाम कर लिया। तो यही बेसिकली मेन हाइलाइट्स थे ऑन द फाइनल्स डे ऑफ द सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 2025। उम्मीद करते हैं आप लोग एंजॉय किए होंगे इस टूर्नामेंट को, और अगर हमारे वीडियोज़ आप एंजॉय करते हो तो हमारे वीडियोज़ को भी लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।